हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। भूकंप मापी किस यंत्र मापी को कहा जाता है? सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो अनंत होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं हमारे दिल की धड़कन चेक करने के लिए। वायुमंडल दाब की माप की जाती है बैरोमीटर के द्वारा। कवकों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है कवकों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है सिक्कों का अध्ययन। सेलुलर और मोलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोसिस अवस्थित है, ये हैदराबाद में अवस्थित है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आप याद रखेंगे, जहाँ भी आपको हाइड्रो वर्ड मिल जाएगा वो जल की बात करेगा, समझ लियो, जल की बात करेगा। उसी तरह दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। जहाँ आपको लैक्टो वर्ड मिल जाएगा वो हमेशा दूध की शुद्धता की जांच करेगा। यानी लैक्टो वर्ड जो है दूध से संबंधित है और हाइड्रो जल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, ये उत्तल दर्पण लगा होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है? ये अवतल लेंस का कार्य करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ये लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है, ये अप्सरा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ये मुंबई स्थित भाभा रिसर्च सेंटर के टोम्ब परिसर में स्थित है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हैनीमैन थे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम। मधुमेह का कारण क्या है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ये हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। प्लाज्मोडियम का पता किसने लगाया था? लेब्रन ने प्लाज्मोडियम का पता लगाया था। ऑक्सीजन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? लेवेशियर ने दिया था ऑक्सीजन नाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीन अवस्थित होते हैं, ये गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। भारी जल एक प्रकार का है मंदक। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है लार में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलू क्या है? आलू तना है और तने के और उदाहरण हैं हल्दी, अदरक, केला, प्याज, लहसुन, कचालू, जिमीकंद, अरबी। ये सब जो है तना के उदाहरण हैं।
प्रथम जीव की उत्पत्ति जल से हुई थी, ये हमने पढ़ा हुआ काफ़ी बार। प्रथम जीव की उत्पत्ति जल से हुई थी। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? ये विक्टर हैस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। और सादे जल का पीएच मान ये 7 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन डी की खोज किसने की थी? ये हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। विटामिन के नाम शब्द की खोज किसने की थी? ये फंक ने की थी। विटामिन की फंकी मार ली थी। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। द्रव धातु तत्व कौन सा? ये पारा है। जो धातु है वो पारा है और अधातु में ब्रोमीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? ये 33 पानी का अपवर्तनांक होता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, और लेंस की जो क्षमता है वो मापी जाती है डायोप्टर में। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। ये XY से इसको डिनोट करते हैं, और X तो फीमेल का होता है और Y जो है मेल का होता है। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरियल। एरियल इसका खाने योग्य भाग होता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। आकाश में सबसे चमकदार तारा है साइरस। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, जिसे आयरन भी कहा जाता है। कभी कभी हमारे शरीर में आयरन की कमी भी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं खून की कमी हो गई शरीर में। पावोक्रिस्टेटस किसका नाम है? मोर का नाम है। शहद का प्रमुख घटक है फ्रैक्टोज। बल का सीजीएस मात्रक है डाइन। बल को डाइन में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है घड़ी की चाबी में। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है काल्पनिक और सीधा होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टिक और पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है बेरी बेरी रोग। B से बेरी बेरी और B से B1। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? ये थायमीन है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। ये अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा किस अंग का रोग है? ये आँख का रोग है। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? 30 से 40 होती है। और अगर हल्की सी आवाज़ में फुसफुसाहट करेंगे तो वो 15 से 20 डेसिबल में होती है। अदिश राशि कौन सी है? चाल, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा। ये अदिश राशि है। आगे देख लेते हैं सदिश राशि कौन सी है। तो सदिश राशि होती है विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, रैखिक संवेग, कोणीय वेग। इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो होती है विषुवत बल। विषुवत बल, बल हो गया, वि से विस्थापन हो गया, और वैसे वेग हो गया, तैसे त्वरण हो गया। इस तरह से इसको शॉर्ट ट्रिक से हम याद कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल का प्रयोग किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। एग्रो माने घास ही होती है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। मैंने आपको पहले बताया हाइड्रो जहाँ भी आ जाए वो जल से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। कांच मिश्रण होता है, बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है कांच। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता। दोस्तों सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और आगे भी आने की संभावनाएं पूरी बनी होती हैं। तो आप एक बार इन क्वेश्चन को देख कर जरूर जाएं। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शिलाइदेन एवं स्वान ने किया था। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है।
मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है विटीकल्चर से, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अंगूरों की खेती को क्या कहा जाता है, विटीकल्चर कहा जाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है नेत्र रोग चिकित्सक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? ये काल्पनिक और सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है सूर्य के प्रकाश में। एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है ये सिरका। सिरका ऐसे टिका रहता है, ऐसे याद आप कर सकते हैं कि सिरका जो है काफ़ी दिन तक टिका रहता है, यानी ऐसे टिका रहता है सिरका। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध को जमाव स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है रेनिन। किस हार्मोन का आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? ये एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसे जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है? डीएनए को कहा जाता है जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइलोरोएथीन की खोज किसने की थी? ये डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ये जॉन ई शाल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को कहा जाता है हाइड्रोफोन। जहाँ भी हाइड्रो आ जाएगा वो जल से संबंधित अपने आप ही हो जाएगा। समुद्र की गहराई का मापक क्या होता है? ये फेदोमीटर होता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम। इसको D2O भी कहा जाता है। टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लॉक्जा नाम से जाना जाता है टिटनेस की बीमारी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने खोज की थी लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी आधारित होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। कार्बन नैनो ट्यूब किसके द्वारा तैयार किए गए थे? ये इजीमा द्वारा तैयार किए गए थे कार्बन नैनो ट्यूब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पानी विलयीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? ये लक्षद्वीप में स्थित है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? लेड। बेकिंग सोडा के लिए रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा घर में यूज होता है और घर में ही बाई काम करने आती है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? ये हैनीमैन थे होम्योपैथी चिकित्सा के जनक। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? ये 18 मई 1974 को पोखरण, जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ किया था। मधुमक्खी पालन संबंधित है, एपीकल्चर बोला जाता है मधुमक्खी पालन को। एक पूछा जाता है सेरिकल्चर, रेशम से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर, फलों से संबंधित है। और पीसीकल्चर, मत्स्य पालन से संबंधित है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल विटामिन ए को कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम। भूकंप को मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। एक होता है कार्डियोग्राफ, इससे हृदय की गति की जांच की जाती है। जहाँ भी आपको कार्डियो वर्ड दिख जाए समझो हृदय से संबंधित है। डिक्टाफोन, ये बातचीत रिकॉर्ड करने और पुनः सुनने में यूज़ होता है। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन की फंकी मार ली थी फंक ने। विटामिन ए मैकुलर ने दिया था, विटामिन बी मैकुलर ने, और विटामिन सी हॉलकट ने शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? ये 13 मई 1998 में भारत ने परमाणु विस्फोट किया था। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की खोज की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। कभी कभी इसके वर्तमान अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं, जो हैं इस समय एस सोमनाथ। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की रचना है।
आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? ये हरगोविंद सिंह खुराना ने की थी। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन थे। द हिस्ट्री ऑफ साइंस किसकी रचना? ये मेघनाथ साहा की रचना है, द हिस्ट्री ऑफ साइंस। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। बहुत ही कम समय में दोस्तों हमने 150 क्वेश्चन कराने हैं आपके, तो आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहें। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? ये रॉबर्ट हुक ने दिया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। गामा किरण की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टेले ने की थी। एक्स रे की खोज की थी रोंटगन ने। एक्स रो उससे आप याद रख सकते हैं, एक्स रोंटगन। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये है अगला क्वेश्चन है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। इनको भारत रत्न भी मिला था 1954 में। इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला था 1958 में। और 28 फरवरी को ही रमन जी के रमन प्रभाव का आविष्कार हुआ था और इसी दिन 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। ये चीज़ें भी दोस्तों आपको याद करनी है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। दोस्तों जितनी देर में हम आपको 150 क्वेश्चन करा रहे हैं पूरी यूट्यूब पे, इतनी देर में केवल 20 से 30 क्वेश्चन ही कराए जाते हैं। आप चाहे देख सकते हैं। कैस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि माप जानने के लिए होता है। यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बसु ने की थी। कैस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि माप जानने के लिए यंत्र की खोज। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। टेलीस्कोप का निर्माण किया था गैलीलियो ने। सिक्कों का अध्ययन कहलाता न्यूमिस्मेटिक्स। हमारा उद्देश्य दोस्तों कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराना। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, भोपाल गैस 83 उसमें। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। लाइसोसोम सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली की खोज किसने की थी? सीडी डुवे ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर जरूर करें। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा होता है। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने की थी। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण हैं? ऋण आवेश युक्त है, जो जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की फुल फॉर्म है भाभा एटम रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसकी फुल फॉर्म। राडार का अर्थ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, इसकी खोज अल्बर्ट टेलर ने की थी। इसी तरह के दोस्तों और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अच्छी वीडियो हमने बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान है नागपुर में। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान ये नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान ये कोयम्बटूर में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ये करनाल में स्थित है।
तो दोस्तों इस तरह से देखो हमारे 150 क्वेश्चन हो गए हैं, और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।